So hello everyone, this video is about option traders who lose a lot of money in a very short period of time। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो पैसा कंटिन्यूसली बनाते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बट 1 महीना आएगा मतलब 15 दिन 10 दिन के अंदर इंटर कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं, 2 3 अकाउंट भी ब्लो कर लेते हैं इसी टाइम फ्रेम के अंदर। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजी क्यों काम नहीं करता है और क्यों इतना सारा पैसा एक साथ चला जाता है, उसका मैं यही स्टडी करके पाया हूँ कि देखो भाई, स्टॉक मार्केट इतना आसान होता तो हर कोई यहाँ से पैसा बनाता। बहुत सारे लोगों के पास करोड़ के रुपए है, अमाउंट पड़ा है उनके अकाउंट में, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी में रखते हैं पैसा, म्यूचुअल फंड में रखते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आते? क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। और यहाँ पे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर छोटा छोटा प्रॉफिट करके कुछ सीख रहे हो और वो कैपिटल जब बढ़ाते हो तो उसको ड्रास्टिकली एकदम नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको यूनिफॉर्मली मतलब स्लो एंड स्टेडी आपको बढ़ाना है कैपिटल को। देखो, मान लो आप 5,000 कैपिटल में ट्रेड कर रहे हो, 5,000 पे ऊपर आपका 1,000 2,000 प्रॉफिट होता है, निकल जाते हो। 5,000 से जब आप 1 लाख के ऊपर जंप करोगे डायरेक्टली, हाँ मुझे 1 लाख चाहिए अभी, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी बदल जाता है। आपको 1 लाख के ऊपर, अभी 5,000 के ऊपर आपको 1,000 का लॉस दिखेगा, आपको लगेगा हाँ कि 5,000 का लॉस तो 1,000 का लॉस तो 20% है, तो इसमें आराम से हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन 1 लाख के ऊपर जब 20% लॉस दिखाएगा तो 1 लाख दिखाएगा लॉस, और 1 लाख के ऊपर जो 20,000 दिखाएगा 20%, तो 20,000 जब दिखेगा ना तो आपका साइकोलॉजी पूरा बदल जाएगा। आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरे साथ, क्योंकि 20 दिन का स्टॉप लॉस मेरा है, मतलब इतना जो एक दिन में मुझे दिख रहा है। तो आप वहीं से एग्जिट हो जाएगा, पर स्टॉप लॉस भी वही रहेगा 80 के आसपास, तो आप वहीं पे एग्जिट हो जाओगे। लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस टारगेट वो डिफाइन रहता है, और एंट्री बड़ा कैपिटल लेके इनिशियली आपका सही नहीं रहता है। जब भी बड़ा कैपिटल लेके आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप गलत ट्रेड बहुत ले लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत ट्रेड लेते हो। बहुत सारे लोग ऐसे गलत ट्रेड लेते हैं। मैं भी आज एक गलत ट्रेड लिया था। मैं कभी 1000 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, और बीएससी में एक्सपायरी में मैं 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया था। स्ट्रेट 40 पॉइंट का लॉस, मतलब मार्केट गिरा, स्टॉप लॉस खा गया। तो 40 पॉइंट समझते हो, 1000 रुपये के अंदर 40,000 का एक ट्रेड में 15 मिनट के अंदर लॉस। और फिर वहाँ पे मेरा साइकोलॉजी पूरा बदल गया, मैं मेरी रिकवरी मोड में आ गया, जहाँ पे मुझे एक ट्रेड में फिर एंटर किया सेम क्वांटिटी के आसपास, और इसको मैं 100 में बाय किया था। 100 में बाय किया था और वो चला गया भाई 180 90 196 में मैंने इसको बुक किया। 180 का टारगेट था, 190 के आसपास सेल हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा स्पाइक था। और मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, लॉस भी रिकवर हो गया, तो मैनेज हो गया अच्छे से। तो चलो आज डन फॉर द डे। बट वही 100 रुपये का स्टॉक जो प्रीमियम में लिया था वो 400 रुपया चला गया। जो 400 रुपया अगर मैं इतना क्वांटिटी होल्ड करता तो मैं लाइफ टाइम सबसे बड़ा प्रॉफिट आज होता मेरा। और मैं जो जितना भी लॉस किया हूँ 1 2 साल में, वो कंप्लीट रिकवरी आज के आज ही हो जाता। यही होता है, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो कंटिन्यूसली लर्न करते हो, सीखते हो प्रोसेस को। वो प्रोसेस आपको 1 दिन 2 दिन 1 महीने में आपको रिकवर करके आपका सारा कैपिटल का जितना लॉस है वो दे देगा। लेकिन उसके लिए आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, कैपिटल को बचा के रखना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में सीखना होगा कि हाँ मेरा इसी इसी जगह पे मिस्टेक हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, या फिर मैं गलत एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मिस्टेक्स नहीं करूँगा। जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ मैं, जैसे जर्नल करता हूँ मैं, मेंटेन करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड रखता हूँ सब कुछ, क्या होता है क्या नहीं, क्यों कैसे मार्केट में मैं कैसे ट्रेड किया हूँ, क्यों मार्केट यहाँ से रिटर्न गया ऊपर, क्यों मार्केट नीचे गया, और मतलब मेरा क्या मिस्टेक हुआ जो कि नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। क्योंकि अगर रिपीट कर रहे हो मिस्टेक को तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। तो बहुत सारे फैक्टर रहता है, इसको लेकर के हमको ट्रेड करना पड़ता है। और कई कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मार्केट में बड़ा क्वांटिटी में लगा देते हैं, फिर एक्सपायरी के दिन देखो अगर मूव नहीं दिया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, अल्टीमेटली तो नीचे आना ही है। तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और पैसा भी ज़ीरो होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ बिगिनर्स को कि एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। ट्रेड करना है तो भाई सीखना है, अगर आपको सीखने का माइंडसेट है तो एक्सपायरी के बाद दिन ट्रेड करो, जब फ्रेश स्टार्ट होता है। तो अच्छा खासा आपका प्रीमियम भी इतना डिके नहीं होगा, मार्केट में पैसा बना रहेगा, आपको होप रहेगा कि हाँ मार्केट 50 पॉइंट नीचे आए तो ऊपर जाएगा तो मेरा रिकवरी हो जाएगा। एक्सपायरी में अगर 2 3 बजे के बाद वो मूव आता है ना आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रिकवरी होना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन जैसा रहता है। बहुत बड़ा स्पाइक आएगा तब जाएगा प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम आपका
एंट्री जोन के आसपास जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और बहुत लोग एवरेजिंग कर करके पूरा एकदम कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं और एक एक एक्सपायरी में उनका सारा पैसा चला जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक वायबल बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं या फिर जिनका प्रॉफिट है, अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रोकर हाउस के साथ कहीं कहीं पे वेबिनार कर रहा है, कि कोर्स बेच रहे हैं, ये सब काम करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में वायबल नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली बोलता हूँ कि बहुत स्ट्रेस वाला जॉब है। आप जितना टाइम ट्रेड लेके बैठते रहते हो एक बड़ा कैपिटल लगा के, तो आपको लगता है बहुत सारा टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, तो इसको मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट है। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। बाकी यहाँ से पैसा बन सकता है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन लर्निंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए। आप कंटिन्यूसली अगर सीख रहे हो तब आप जाके कुछ पैसा बनाओगे। आप सीख नहीं रहे हो और बस गैम्बलिंग जैसा कर रहे हो, लॉस हो गया फिर मतलब कॉल लिए, उसमें लॉस हो गया तो पुट ले लिए, तुरंत फिर पुट में लॉस हो गया फिर कॉल ले लिए, फिर ऐसे करके बहुत सारे लोग इसे ऊपर नीचे करके बहुत लॉस कर लेते हैं। आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और मेरे हिसाब से अगर बिगिनर हो, 1-2 महीना 4 महीना हो गया, ट्रेंड फॉलो करो। अभी देखो मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, तो नीचे फॉल हो रहा है तो पुट साइड में आप ज़्यादा ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड के हिसाब से आपका मतलब साइकोलॉजी और आपका मतलब चैट रीडिंग गलत हो या ना हो, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट के डायरेक्शन में आप चले जाओगे तो पैसा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, देखो अप ट्रेंड में है तो मार्केट आप कॉल ले रहे हो तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बन जाएगा, मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड एक है। तो ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करो। अगर ट्रेंड आपको मिल रहा है, 1 महीना 1 हफ्ते का ट्रेंड मिल रहा है, उसमें वही डायरेक्शन में फॉलो करो ट्रेड। भले ही आपका टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ट्रेंड फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो यही था। छोटा कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट करने का मत सोचो। छोटा कैपिटल में परसेंटेज के हिसाब से देखो कितना परसेंटेज का रिटर्न आ रहा है, फिर बड़ा कैपिटल जब लगाओगे फिर वो प्रॉफिट आपको आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, आप 2-3 साल ट्रेड करोगे ना तो एक महीना आपका पूरा लॉस रिकवर करवा देगा। लेकिन वो 2 साल टिकने के लिए आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। आप कैपिटल को बचा के अगर रख पाते हो तब जाके बड़ा पैसा तब जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। अगर आपका कैपिटल ही नहीं है, आपके पास चला गया, मतलब ख़त्म कर दे रहे हो, अकाउंट ब्लो कर रहे हो, तो आप कहाँ से सीखोगे? ट्रेड करने के लिए, आपके सीखने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर दूसरा महीने को वेट करोगे, फिर पैसा आएगा, सैलरी 2 दिन में उड़ा दोगे उसको, सीख नहीं पाओगे। आप कंटिन्यूसली ट्रेड करो, छोटा छोटा लॉस करो, बड़ा बड़ा प्रॉफिट करो। बड़ा मतलब कि 1:2, 1:3 में करो, ताकि आपका बैलेंस होकर रहे, ट्रेडिंग कैपिटल बच के रहे। फिर पैसा 2-3 साल बाद ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसमें मतलब डरना कोई नहीं है, लेकिन कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के लिए वीडियो। एक क्विक मतलब ऐसे ही थॉट आया तो रैंडम में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं कभी, एक ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में मिलेंगे। अभी बीटीसी में एक अच्छा खासा ट्रेड हमको मिल रहा है, तो मैं भी ट्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड जय जगन्नाथ एवरीवन, हैव ए नाइस डे।